गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हैं आपने कि राजस्थान जो स्टेट है उसकी जो काउंसलिंग है उसका इंफॉर्मेशन बुकलेट आ चुकी है, आपके सामने है। और जो भी डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझना है अपन को। कि पहला तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि साइट जो है ये रहेगी हमेशा जो हाईलाइटेड है आपके सामने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसके अंदर सीट मैट्रिक्स और नोटिफिकेशन की बात की हुई है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है बेसिकली। तो हम देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो कि राजस्थान ने दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इन पे ऊपर कि राजस्थान में अब काउंसलिंग जो होगी वो 4 राउंड में होगी, अगर स्टे वैकेंसी राउंड होता है तो। और उसमें चारों ही राउंड जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, है ना। कोई भी राउंड जो है वो ऑफलाइन कंसिडर नहीं होगा। तो एक अच्छी बात है अपने लिए, जिससे अपन को जो परेशानी है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने देखिए सारी जीएमसी हैं, है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। उनमें कोई खास चेंज नहीं किया गया है। पिछली बार की तरह ही वो सारी की सारी जो सीटें हैं वही हैं। कुछ कॉलेज हैं जहां हमको चेंज देखने को मिले हैं, जैसा कि जीएमसी झुंझुनू है। जीएमसी झुंझुनू जो आप देख पा रहे हैं अपने साइड पे, तो जीएमसी झुंझुनू में 50 जो सीटें हैं वो ऐड की हुई हैं। लेकिन 8 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए चली गई हैं। और 42 जो सीट हैं वो अपने पास अवेलेबल रहेंगी यहाँ पर। और अगर हम बात करें जैसे गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है उदयपुर में, इसमें पहले 10 सीटें हुआ करती थी लगभग। लेकिन अब की बार सीटें कम करके इसमें एक ही गवर्नमेंट सीट है, ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है। लेकिन कोई बात नहीं। कुछ जो सीटें हैं प्राइवेट के अंदर इंक्रीज हुई हैं, जैसे कि हम बात कर देख पा रहे हैं व्यास मेडिकल कॉलेज जो है जोधपुर, इसमें ये कॉलेज को अभी अब की बार मान्यता दी गई है। और इसमें टोटल 100 सीट है, प्राइवेट कॉलेज है। और सुधा मेडिकल कॉलेज जो है कोटा का मेडिकल कॉलेज है ना, सुधा मेडिकल कॉलेज, इसमें भी 100 सीटें जो हैं वो दी गई हैं। इस तरह से अगर हम बात करें गवर्नमेंट एमबीबीएस की जो सीट है वो 2071 है। और टोटल एमबीबीएस की जो सीट है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो मिला के वो 5204 हो गई है राजस्थान में अब। तो ये सीट मैट्रिक्स है, इसको आप अच्छे से रीड करिएगा एक बार। और ये बीडीएस की सीट मैट्रिक्स है ना, बीडीएस जो होता है डेंटल की ये सीट मैट्रिक्स है। इसमें ब्यास मेडिकल कॉलेज को ऐड किया गया है, ब्यास। और इसके अंदर आरयूएसएच के अंदर भी इसमें कुछ सीटें इंक्रीज की गई हैं। तो इस तरह से जो है सीट मैट्रिक्स की बात हुई। अब हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमको नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन है, वो चीज़ हमको करनी है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जितनी भी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन मोड पे होंगी। 4 राउंड तक जाएंगी काउंसलिंग, 1 2 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और एप्लीकेशन अगर फीस की बात करें तो ये भी अब की बार इंक्रीज की गई है। राजस्थान में ये नॉन रिफंडेबल है और ये 2500 रुपये की गई है। जैसा कि आपने बिल ऑल इंडिया में कराई ही होगी, तो वो 1000 रुपये जनरल कैटेगरी और 500 रुपये अदर कैटेगरीज के लिए है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान में 2500 रुपये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। और एसटी एससी एसटीए कैटेगरीज के लिए जो है ये 1500 रुपया चार्जेस रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अब की बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैंडिडेट को खुद जाके कराना पड़ेगा। अ, और सेल्फ अटेस्टेड जो है डॉक्यूमेंट है 2 सेट जो हैं वो आप तैयार रखिएगा। इसके अलावा ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि आपका जो भी ईडब्ल्यूएस वगैरह का सर्टिफिकेट है वो साथ में हो। और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपके साथ में हो। और डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर आपको सबमिट कराने हैं वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है उसका जो एकेडमिक ब्लॉक है, कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपके हैं ये आपको वेरीफाई कराने हैं, है ना। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसके अलावा देखते हैं एज लिमिट वही है जो पहले रहती थी आपकी, कि जनरल और ओबीएस की अगर हम बात करें ये सेम ही रहती है लगभग। तो ये इसके अलावा अदर कैटेगरीज जो हैं उनकी हम ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये सारा डिटेल है, इसमें ऐसा कुछ आपका काम का नहीं है। एनआरआई जो है उसके लिए अलग जो गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करनी है, अगर कोई बच्चा एनआरआई से सीट लेना चाहता है तो। रिजर्वेशन जो पहले था वही है, अभी चला आ रहा है, कोई चेंज नहीं है रिजर्वेशन में। अगर हम बात करें रिजर्वेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजर्वेशन कैटेगरी पॉलिसीज वही हैं, कोई चेंज नहीं है। अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन के अलावा हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की हुई गई है, फीस की भी हुई गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हैं कैंडिडेट के लिए, ये रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म
और ये जो डॉक्यूमेंट है ये रहेंगे, ये तो ज्वाइनिंग के टाइम अपने आप पास रखें, और इनका 2 सेट जो है आप तैयार कर लें, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो राजस्थान में ये जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए, और साथ-साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप डोमिसाइल हैं तो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप एनआरआई कोटे से राजस्थान में सीट लेना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ एनआरआई जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पॉइंट नंबर 16, 17, 18 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, तभी आपको एनआरआई कोटे से सीट प्रेफर की जाएगी राजस्थान में। इसके अलावा अगर हम बात करें, चॉइस फिलिंग जो है वो आपको बहुत ध्यान से करनी है, ये ध्यान रख लेना। और इसके अलावा जो बेसिक अलॉटमेंट है वो अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अलॉटमेंट के कुछ जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे पॉइंट बताए हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें, तो 50,000 जो है यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट रहेगी। तो अगर कोई भी राजस्थान का बच्चा कोई सी भी कैटेगरी का है, अगर हम बात करें तो प्रेफर कैटेगरीज में अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट लेना चाहता है जीएमसी, तो उसके लिए फीस 50,000 है काउंसलिंग फीस। इसके अलावा अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट सीट लेना चाहता है, मैनेजमेंट राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट सीट लेना चाहता है, तो मैनेजमेंट सीट के लिए जो फीस रहेगी वो 2 लाख रुपए रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई बच्चा है अगर एनआरआई कोटे से सीट लेना चाहता है, एनआरआई कोटे से, तो उसके लिए जो सीट रहेगी वो 50,000 रहेगी। अगर कोई बच्चा है वो एमबीबीएस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहता है बेटा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस रहेगी वो 5 लाख रुपए रहेगी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि वो 5 लाख जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस में वो गवर्नमेंट, एनआरआई, मैनेजमेंट, डेंटल सारी काउंसलिंग करा सकता है ना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अपन को अलग अलग फीस पे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के नंबर है राजस्थान में 624, तो 624 पे मोस्ट प्रोबेबली उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन वो बच्चा प्राइवेट में जाना चाहता है, तो 5 लाख फीस से वो गवर्नमेंट की काउंसलिंग भी करा सकता है। उसको अलग से 50,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है ना। और ऐसे ही ये जो फीस है ये डेंटल के लिए है ओनली, क्या बताऊं मुझे, 10,000 रुपए ओनली डेंटल के लिए है। ठीक है, तो ये फीस का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। इसके अलावा मैं आपको ये जो अब इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में अगर हम बात करें तो जो भी आप फीस पे करेंगे वो एक पर्टिकुलर अपने ही अकाउंट से करें, है ना, किसी भी ई मित्र वाले के अकाउंट से पे ना करें, क्योंकि जो रिफंड है ना, रिफंड वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा। कंसर्न जो बैंक अकाउंट होगा जिससे आपने फीस पे किया है उसी में आएगा, और उसमें टाइम लगता है ना, मतलब अमूमन 6 मंथ लगते हैं रिफंड आने में। तो इस बात का खास तरीके से ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए कि राउंड वन राउंड टू का जो रेशो है वो राउंड थ्री का जो रेशो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि उसके बाद स्टे वैकेंसी जो राउंड होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम देखें कि देखिए, तो सबसे पहले अगर मान लो कोई कैंडिडेट है वो राउंड वन में पार्टिसिपेट करता है, कैंडिडेट राउंड वन में सीट पार्टिसिपेट करता है और उसको सीट मिल जाती है, और अगर वो मान के चले कि ज्वाइन नहीं करता है, तो ज्वाइन नहीं करता है तो उस केस में वहां पे राउंड वन में फ्री एग्जिट देखने को मिलेगा। उसमें उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त नहीं होगा, वो उसके पास ही रहेगा। और वो फिर राउंड वन में अगर सीट नहीं लेता है तो वो राउंड सेकंड में माइग्रेट कर सकता है। तो ये एक फ्री एग्जिट राउंड दिया है राजस्थान काउंसलिंग ने हमको राउंड वन में। लेकिन आगे से इसको ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी कैंडिडेट राउंड वन में ज्वाइन कर लेता है ना, अगर ज्वाइन नहीं करता है तो वो सीधा राउंड टू में चल जाएगा, वहां पे उसकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जब्त नहीं होंगे, उसके पास ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट राउंड वन में ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, और वो अपग्रेड के लिए नहीं जाता है ना, अपग्रेड के लिए नहीं जाता है, तो वो उस कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। लेकिन अगर वो किस में चला जाता है बताओ, अपग्रेडेशन के लिए चला जाता है, तो उसको हमें बिलिंग फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। और फिर उसको जो राउंड सेकंड में जो कॉलेज मिलेगी, राउंड सेकंड में जो कॉलेज मिलेगी, तो वो उसको लेना पड़ेगा। अगर अगर उसने राउंड सेकंड में ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर तो वो राउंड वन में फिर जो है वो उसको सीट लेनी पड़ेगी उसके, मतलब वो राउंड थर्ड में जा सकता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक सीट उसको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बिलिंग फॉर्म के बेस पे वो राउंड थर्ड में जा सकता है। तो यहाँ पे रूल्स जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि अगर कोई कैंडिडेट है
फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट है, उसको अगर राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिलती है और वो राउंड 2 में उसको सीट मिल जाती है, तो वो राउंड 2 की सीट को ज्वाइन करने के बाद विलिंग फॉर्म लेके राउंड 3 में जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो है, ये इस चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई भी कैंडिडेट है, एक ही सीट क्या है जो है वो ज्वाइन कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा सीट को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये अब की बार इन्होंने चेंज कर दिया है एमसीसी के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा नॉर्म्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई भी जो कैंडिडेट है, अगर वो स्टे वैकेंसी राउंड जो है, उसमें अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में उसको ज्वाइन जो है सीट करनी है। अगर वो स्टे वैकेंसी राउंड में ज्वाइन नहीं करता है, स्टे वैकेंसी राउंड में सीट ज्वाइन नहीं करता है कैंडिडेट, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको फिर राजस्थान में काउंसलिंग में अगर उसको सीट अलॉट हो जाती है और स्टे वैकेंसी राउंड में वो ज्वाइन नहीं करता है, तो उसको 1 साल के लिए काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाएगा। वो 1 साल तक राजस्थान स्टेट में काउंसलिंग नहीं करा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे और उनको सीट मिल जाती है तो, है ना? और अगर कोई कैंडिडेट है, अगर मान के चलिए उसको राउंड सेकंड में सीट मिल गई है और उसने अगर ज्वाइन कर लिया है और फिर वो थर्ड राउंड में जाना चाहता है, तो उसके केस में अगर विलिंग फॉर्म के बेस पे आप जा सकते हो। ठीक है? अगर कोई कैंडिडेट है, उसको सेकंड में सीट मिली है और उसने ज्वाइन नहीं किया है ना? कैंडिडेट है, उसको राउंड सेकंड में जो है सीट मिल गई है और उसने ज्वाइन नहीं किया है, तो फिर अगर वो जाना चाहता है थर्ड राउंड में बिना ज्वाइन करे, तो उसकी यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, वो जो सिक्योरिटी फीस है, वो डिसॉल्व हो जाएगी। राउंड 3 के लिए उसको फर्दर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो क्या है, नई जो फीस है उसको पे करके जा सकता है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर कोई बच्चा है, उसको राउंड सेकंड में सीट मिलती है, तो उसको जॉइन करना ही है। अगर वो नहीं करता है, ठीक है, तो वो जो सिक्योरिटी है उसकी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। राउंड 3 में जाने के लिए उसको वापस से नई सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। तो इस बात को थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रख लेना, ठीक है? और फर्स्ट राउंड के बाद अगर जैसे आपको सीट मिल जाती है, तो फर्स्ट राउंड के बाद आपको जो राउंड सेकंड है, वहाँ पे आपको 2 दिन मिलेंगे। तो 2 दिन तक अगर आपने यहाँ पे चॉइस कर लिया कि मुझे पहले राउंड की सीट चाहिए और आपने वहाँ पे जॉइन कर लिया, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो आप वापस आ जाएगी, है ना? अगर कर लिया है तो फीस के साथ, मतलब वापस आने का मतलब है कि फीस के साथ एडजस्ट हो जाएगी। तो थोड़े से यहाँ पे ये जो पॉइंट 4 है, 3 से लेकर पॉइंट 8 है, इनको आप अच्छे से रीड आउट करिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी तो 3-4 बदलाव यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं। राउंड 2 और राउंड 3 का जो कन्फ्यूजन है, एक तो वो देखने को मिला है। इसके अलावा स्टे वैकेंसी राउंड का जो पॉइंट है वो देखने को मिला है। इसके अलावा राजस्थान में जो सीटें हैं, वो प्राइवेट में बढ़ी हैं, गवर्नमेंट में कुछ सीटें कम हुई हैं, वो देखने को मिला है ना? और फीस जो है राजस्थान की काउंसलिंग की, वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है, तो एक वो देखने को मिला है। इसके अलावा आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज में पिन ड्रॉप कर सकते हैं, और फर्दर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you.